यूपी में एग्जिट पोल फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहा है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं सपा 71 से 101 पर सिमटती दिखाई दे रही है। इसमें सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे बीजेपी से आए ओबीसी नेताओं के दम पर भी परिवर्तन का दावा किया जा रहा था। आखिर वो सपा में कितने काम आए, कितने कारगर हुए? आइए एग्जिट पोल के नतीजों से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक ओबीसी समुदाय का सपा से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जाटों का 56% वोट हासिल हुआ है, 21% जाटव, 52% गैर जाटव दलितों का साथ मिला है। इस तरह से ओबीसी का 67% वोट मिला तो 71% सामान्य वर्ग साथ रहा। बीजेपी को 60% कुर्मी, 70% ब्राह्मण, 73% ठाकुर वोट मिलने का अनुमान है। और इतना ही नहीं, बीजेपी को 10% यादव वोट भी मिलते दिख रहे हैं। बीजेपी ने शानदार तरीके से घर में ही मची भगदड़ के बाद पिछड़े वोटर्स को मैनेज किया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जानती थी कि बिना पिछड़ी जातियों के वोट को साधे वो सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है। इसी के चलते पार्टी ने 2017 चुनाव के पोस्टर लीडर रहे केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतार दिया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी प्रचार की कमान संभाली। केशव स्वतंत्र देव की जोड़ी ने पिछड़ी जातियों के प्रभुत्व वाली सीटों पर जमकर मेहनत की और उसी का नतीजा एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी छोड़कर आए नेताओं के प्रभाव वाली सीटों पर फोकस किया। स्टार प्रचारक के तौर पर केशव स्वतंत्र देव सिंह वैसे तो पूरे प्रदेश में प्रचार करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जिन क्षेत्रों में पिछड़े वोट निर्णायक क्षमता रखते थे वहां पर बीजेपी ने ओबीसी नेताओं को डेरा डालने के लिए भेजा और उन्हें साधने के लिए तमाम जतन कर डाले। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। वहीं यूपी में यादव और कुर्मियों के बाद ओबीसी में तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह मौर्य समाज का है। यह समाज मौर्य के साथ साथ शाक्य, सैनी, कुशवाहा, कोयरी, काची के नाम से भी जाना जाता है। यूपी में करीब 6% मौर्य कुशवाहा की आबादी है, लेकिन करीब 15 जिलों में 15% के करीब है। ओम प्रकाश राजभर साल 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। राजभर की पार्टी को 8 सीटें मिली थी, इनमें से 4 पर उनकी पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी। और इसके बाद राजभर ने योगी सरकार में मंत्री पद भी हासिल किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। और इसके बाद से ही ओम प्रकाश राजभर लगातार योगी सरकार के खिलाफ हमलावर हुए। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की, यहां तक कि यूपी में सपा गठबंधन की सरकार बनने के दावे किए। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन कर सुर्खियां बटोरी। उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दारा सिंह चौहान समेत कुछ मंत्री और बीजेपी विधायक भी सपा में शामिल हुए। ओबीसी का चेहरा माने जाने वाले ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे बड़े चेहरों के एसपी में साथ आने पर खूब हो हल्ला हुआ कि अखिलेश यादव के साथ गैर यादव ओबीसी वोटर भी आ जाएगा। ये वही गैर यादव ओबीसी वोटर है जिसने यूपी में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताया था। अब एग्जिट पोल देखकर लगता है कि बीजेपी से एसपी में शामिल हुए ओबीसी बड़े बड़े नेता सिर्फ हेडलाइन में ही चमके, जमीन पर उनका वैसा प्रभाव नहीं दिखा जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे। इन नेताओं के साथ आने से लगा कि गैर यादव ओबीसी एक बार फिर से सपा के साथ आ गया है, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। पश्चिम यूपी ब्रिज से रुहेलखंड तक 136 सीटें आती हैं, जिनमें से 98 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। इस इलाके में जाट, गुर्जर, सैनी, कुर्मी वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं पूर्वांचल के इलाके में 139 सीटें आती हैं, इनमें से 96 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। इन सीटों पर कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, राजभर, चौहान जैसी जातियों का प्रभाव है। पूर्वांचल का ये वही इलाका है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे कद्दावर ओबीसी नेता आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्वांचल में बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में इन नेताओं के जाने से बड़ी सेंधमारी हो सकती है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से ऐसा प्रतीत होता नहीं दिख रहा है। वहीं बीजेपी का निषाद पार्टी और अपना दल एस से गठबंधन करने का दावा सफल होता दिख रहा है।